Good morning, student. Today we are learning about nitrogen fixation. You have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7. तो 6 and 7 में आप rhizobium बैक्टीरिया के बारे में सीखे हो. It is involved in the fixation of nitrogen. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plant like pulses. तो ये pulses के जैसे leguminous plant होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. Recall that rhizobium lives in the root nodules of leguminous plant. तो राइजोबियम जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, उसकी जो मूल होते हैं, उसकी गंडी का जो मतलब छोटी छोटे नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे राइजोबियम्स पाए जाते हैं. सच एज बीन्स एंड पीज, जो आप आगे फिगर में मैं आपको बताऊंगा. विथ विच इट हैज़ बीन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, विच इट हैज़ बीन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. यू हैव लर्न इन स्टैंडर्ड 7. तो स्टैंडर्ड 7 में आप सीखे हो सिम्बायोटिक रिलेशन. तो सिम्बायोटिक जो होता है मतलब उसके अंदर प्लांट राइजोबियम मतलब बैक्टीरिया को हेल्प करता है एंड बैक्टीरिया प्लांट्स को, एक दूसरे की रिलेशनशिप से एक दूसरे को हेल्प करके ये लोग रहते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग. समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, मतलब बिजली के चमकारे से भी नाइट्रोजन सॉइल के अंदर फिक्स होता है. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. But you know that the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant. तो आप ये जानते हो कि कितना भी नाइट्रोजन यूज होने के बावजूद एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन वो उतना ही रहता है. 78% में जो कम होते होते 50% नहीं होता है. सो वाई दिस पॉसिबल, तो ये क्यों पॉसिबल है उसके बारे में हम सीखेंगे. यू मे वंडर हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो नेक्स्ट सेक्शन में हमको ये देखना है. सो यहाँ जो 2.9 फिगर है तो वहाँ आप देखो जो डॉट डॉट जो आपको दिख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड रूट नोड्यूल. तो ये रूट नोड्यूल जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे दाने जैसे, इट इज़ कॉल्ड रूट नोड्यूल्स. और वहाँ पे ये माइक्रोब्स मतलब कि राइजोबियम रहते हैं. सो नाइट्रोजन, we are learning about nitrogen cycle. So our atmosphere has 78% nitrogen gas. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein. तो नाइट्रोजन प्रोटीन के लिए जरूरी है. So here is our atmosphere has 78% nitrogen gas. Atmosphere 78% nitrogen gas है. Nitrogen is one of the essential constituents of all living organisms as part of protein, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. तो न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल की बनने के लिए नाइट्रोजन इज एसेंशियल, नाइट्रोजन जरूरी है. द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो नाइट्रोजन जो एटमोस्फियर में जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल से जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसे हम डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. सो यहाँ लिखा है द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय plants and animals. Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen. So certain bacteria, तो कोई फिक्स जो चौकस बैक्टीरिया जो होते हैं लाइक राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं एंड ब्लू ग्रीन algae प्रेजेंट इन द सॉइल. तो सॉइल के अंदर ब्लू ग्रीन algae जो होती है सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होती है, इट फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. और उसमें से नाइट्रोजन को बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं. वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, एक बार नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस यूजेबल कंपाउंड्स, यूजेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाए, इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू आउट द रूट सिस्टम. इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, तो वो एक बार कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाने के बाद थ्रू आउट द रूट सिस्टम के द्वारा नाइट्रोजन लिया जा सकता है. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स. नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन. तो प्लांट प्रोटीन बनाने के लिए एंड अनदर कंपाउंड बनाने के लिए नाइट्रोजन यूज होता है. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स, तो एनिमल अगर ऐसे प्लांट्स खाएंगे तो गेट दिस प्रोटीन्स, तो उसमें से प्रोटीन मिलेगा. लाइक जैसे हम पल्सिस खाएंगे तो हमको पल्सिस में से क्या मिलेगा, प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी हमको उसमें से मिलेंगे. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब भी कोई प्लांट्स या एनिमल्स डाई मतलब वो मृत हो जाए, वो मर जाए,
So bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastage into nitrogenous compound to be used by plants again. When plants and animals die, जब भी प्लांट्स या एनिमल्स मृत अवस्था में हो, मर जाए, सो बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल, तो सॉइल में रहे हुए बैक्टीरिया एंड फंगी ये प्लांट और एनिमल को क्या करते हैं, तो कन्वर्ट इनटू द नाइट्रोजीनियस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, तो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं एंड टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, और फिर प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं. सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस. सर्टेन अदर बैक्टीरिया, बाकी के जो बैक्टीरिया कोई कोई होते हैं, कोई चौक्कस सर्टेन फिक्स कोई बैक्टीरिया जो होते हैं, कन्वर्ट सम पार्ट ऑफ देम टू नाइट्रोजन गैस, उसमें से नाइट्रोजन गैस में इसको कन्वर्ट करते हैं, विच गोज बैक इनटू द एटमोस्फियर, जो वापिस एटमोस्फियर में चला जाता है. एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोस्फियर रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट. उसकी वजह से नाइट्रोजन जो एटमोस्फियर में रहता है रिमेन्स मोर और लेस कॉन्स्टेंट, मतलब अपनी 78% के आसपास ही रहता है, तो उसकी मात्रा में कोई चेंज नहीं आता. हियर इज अ नाइट्रोजन साइकिल, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. तो एग्जामिनेशन में नाइट्रोजन साइकिल आता है बहुत बार. सो क्या है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. सो फर्स्ट वी आर गोइंग एट नाइट्रोजन. एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन पे सबकी नज़र होनी चाहिए. तो फर्स्ट आप लोग आपका कॉन्सेंट्रेशन एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन पर रखो. तो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब एयर के अंदर जो नाइट्रोजन है दो तरह से सॉइल में जाता है. तो फर्स्ट वन लाइटनिंग, लाइटनिंग से सीधा नाइट्रोजन जो है एटमोस्फेरिक वो सीधा जाता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल. सॉइल मतलब मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड के फॉर्म में जाएगा. अनदर वे, सेकंड जो लेफ्ट साइड एरो जो है वहाँ पे लिखा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं लाइक राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. देन बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. तो जैसे हमने लर्न किया, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऐसे बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड. तो बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं. देन ये नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म में सॉइल में चला जाता है. तो देन लिखा है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल. तो सॉइल में नाइट्रोजन दो तरह से आ गया, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन दो तरीके से सॉइल में आ गया. फिर क्या होता है, अपटेक बाय प्लांट्स, प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं. प्लांट्स के यूज़ करने के बाद एनिमल्स ईट प्लांट्स, तो एनिमल्स ये प्लांट्स को खाते हैं. तो प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन गया, नाइट्रोजन फिर एनिमल्स जो खाते हैं, तो एनिमल्स ईट प्लांट्स. फिर ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जब डेथ हो जाते हैं, उसका मृत अवस्था हो जाती है, फिर क्या होता है, उसमें से नाइट्रोजीनियस वेस्टेज पैदा हो सकते हैं. सो नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ, तो एक्सक्रेशन या डेथ से नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होते हैं वो वापस सॉइल में चले जाते हैं. तो ये पूरा चला गया कंपाउंड्स ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल. तो तीन तरह से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन आ गया. फिर ये नाइट्रोजन क्या होता है, उसके अंदर सम बैक्टीरिया के द्वारा ये फिर बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन. तो उसमें से फिर गैसेस फॉर्म नाइट्रोजन का बन जाता है. सो बैक्टीरिया टर्न्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसेस नाइट्रोजन. तो गैसेस नाइट्रोजन फॉर्म में बनने के बाद वो फिर एयर में चला जाता है. देन इट गोज इनटू एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये वापस जहाँ से नाइट्रोजन आया था एटमोस्फियर में से वो वहाँ वापस एटमोस्फियर में चला गया. ये साइकिल कंटिन्यूस चलती ही रहती है, ये साइकिल ब्रेक नहीं होती है. सो ये साइकिल फिर एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिर लाइटनिंग से सॉइल में गया, एज इट इज़ बैक्टीरिया से सॉइल में गया, फिर आ गया बैक्टीरिया के द्वारा वो फिर गैसेस फॉर्म में आ जाएगा. तो ऐसे ही नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है. इट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल, मतलब नाइट्रोजन चक्र. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट. ओके, नाउ अवर लेसन इज फिनिश्ड. सो इसके रिलेटेड वर्कबुक में आपको जितना आता है यू कैन फील इट योर सेल्फ. मैं बाद में ये पूरा आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करके लिखना. मैं भी आपको फ़ोटो भेजूँगा, पर तब तक जितना आप लिख पाओ आपके योर सेल्फ वो आपको लिखना है. ओके, थैंक यू.